तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज कैसे बनता है इसको हम देख लेंगे। फिर ये डायग्राम बनाने के समय हमको किन बातों की सावधानियां रखनी होती है। पहले कि जब भी रे डायग्राम बनाएं तो आप पेंसिल का यूज करें। आप जो भी रखें, पेंसिल, इरेजर, और आप प्रोटेक्टर जरूर रखें, क्योंकि कर्व लाइन आप स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं तो कर्व लाइन बनाने ही होंगे, इसलिए ये सब जरूर आपके अपने बगल में रखें। इस इमेज में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है छोटा बना हुआ है, इसमें बड़ा इमेज बना हुआ है, इसमें उल्टा इमेज बना हुआ है, उल्टा को इन्वर्टेड कहते हैं, और ये छोटा इमेज बना हुआ है। यानी एक बड़ा बिल्डिंग को एक छोटे से इमेज यानी छोटा मिरर में आपको दिखला रहे हैं, यानी छोटा इमेज बना हुआ है। पहला रूल ये है, पहले तो बनाएंगे कैसे डायग्राम, पहले पेंसिल से लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे। उसके बाद यहाँ से 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर लेने के बाद एक पॉइंट देंगे, इस पॉइंट का नाम पोल रखेंगे। उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर लेंगे। आपको अगर कर्व लाइन बनाने आता हो तो इस लाइन से पास होते हुए कर्व लाइन बनाएंगे, या प्रोटेक्टर का यूज करके कर्व लाइन बनाएंगे। कर्व लाइन बनाने के बाद इसके पीछे हम लेवलिंग कर लेंगे, यानी इसको ओपेक बना लेंगे, ओपेक मिरर बनाएंगे। ओपेक मिरर बनाने के बाद बराबर बराबर डिस्टेंस पे 2 बिंदु लेंगे, 2-2 सेंटीमीटर पे 2 बिंदु लेंगे, एक बिंदु को फोकस, दूसरे बिंदु को सेंटर ऑफ कर्वेचर देंगे। इतना बनाना है आपको। 4 आपके रूल बता रहे हैं, चारों रूल में ये डायग्राम जो है अहम है, और हर न्यूमेरिकल्स में इतना आपको डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। पहला रूल में क्या बताया गया है, पहला रूल में आपको ये बताया गया है कि अगर कोई लाइन पैरेलल जाएगी ना, यानी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद ये कनकेव मिरर से टकराएगी तो जाएगी किधर, तो ये ना फोकस से पास हो जाएगी। यही चीज आपको शॉर्ट में याद करना है, ये कि पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं होते हैं तो निश्चित है कि आपको उस समय प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब आप रे डायग्राम बनाते हैं या इमेज का डायग्राम बनाते हैं। रूल 2 ये बता रहा है कि अगर कोई भी लाइन जो है अगर सेंटर से पास होगी तो क्या होगा। तो सेंटर से जो कोई लाइन अगर इंसिडेंट सेंटर से होते हुए होती है मिरर पे, तो उसी लाइन को वो रिट्रेस कर लेती है, यानी उसी लाइन पे वो लौट जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ पे वो लौट जाती है। तीसरा लॉ क्या कह रहा है कि अगर फोकस से हो पास होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसे, वो आपको बता रहा हूं कि ये है फोकस से पास हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है, अगर मान लीजिए कि वो पोल पे इंसिडेंट होती है, देखिए ये पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो टकराने के बाद ना वो सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर ये ऊपर में 30 डिग्री है तो नीचे में 30 डिग्री। ये